नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकवार। बच्चे 2 नहीं 3 अच्छे, ये हम इसलिए कह रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी, जिन्होंने जनसंख्या पर गिरावट पर चिंता जताई है और कहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें। यह संख्या इसलिए जरूरी है ताकि समाज जिंदा रहे। मोहन भागवत ने देश की जनसंख्या नीति 1998-2002 का हवाला दिया और कहा कि इसके अनुसार अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने आप में नष्ट हो जाएगा। रविवार को नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में बोलते हुए मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कुटुंब समाज का हिस्सा है और हर परिवार एक इकाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब सियासी दंगल शुरू हो गया है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी, सपा और यहां तक कि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हालांकि जनसंख्या वृद्धि पर केंद्र सरकार की ओर से बच्चे 2 ही अच्छे के नारे लगातार हर सरकार में चलते आए हैं और इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया था, जिसमें 1 साल के अंदर ही लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। 2019 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से छोटे परिवार की अपील की थी। 2019 में ही जनसंख्या विनियमन विधेयक भी लाया गया था, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रस्ताव रखा गया था। यह एक प्राइवेट मेंबर बिल था, जिसे बाद में भारी विरोध के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि आजादी से अब तक करीब 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल पेश किया गया है, लेकिन आज तक कानूनी अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। एक सच यह भी है कि साल 1979 में जनसंख्या को नियंत्रण करने की नियत से चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की थी, जो करीब 30 साल तक चली, लेकिन इसका असर चीन की वर्किंग पॉपुलेशन पर पड़ने लगा और आज चीन लगातार बूढ़ा होता जा रहा है और यहां सरकार की तरफ से युवाओं को बच्चे पैदा करने की सलाह दी जा रही। आंध्र प्रदेश की मौजूदा नायडू सरकार ने भी उम्रदराज जनसंख्या को लेकर चिंता जताई और लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है। ऐसे में हमारा सवाल है कि आखिर एक आदर्श हिंदू परिवार को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता सुमित शशांक है, तो जेडीयू से प्रवक्ता परिमल कुमार, आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता ऋषि मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी। डिबेट की शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक से करेंगे। सुमित जी, 1970 के दशक से ही हम सभी हम 2 हमारे 2 का नारा सुनते आ रहे हैं और आरएसएस कह रही है कि बच्चे 3 अच्छे। ये कंफ्यूजन क्या चल रहा है? देखिए संतोष जी, ये कंफ्यूजन नहीं है। मेरा मानना है कि समय अंतराल पर नीतियों में कहीं ना कहीं बदलाव करने की आवश्यकता होती है और जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो हिंदुओं की है। लेकिन कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया के स्तर पर जब देखा जाए तो हिंदुओं की आबादी जो है वो घटती जा रही है। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें अथवा बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस तरीके से हिंदू आबादी घट रही है और हिंदू आबादी के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उस प्रकार की चीजें भारत में न हो, इसके लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। और निश्चित रूप से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, अगर किसी व्यक्ति के पास क्षमताएं हैं और वो अपने परिवार में 3 बच्चों का लालन पालन कर सकता है, तो निश्चित रूप से हिंदू परिवारों को आगे बढ़ते हुए 3 बच्चों। लेकिन आरएसएस प्रमुख ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया है। देखिए संतोष जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, मैं तो कह रहा हूं ना, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं भी आह्वान कर रहा हूं लोगों से कि हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सी बातें हैं। विपक्ष बार बार हो हल्ला क्यों मचाता है, इसके पीछे भी समझने की आवश्यकता है। इनको कई धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, कुछ उनसे भी आगे बढ़कर निकल जाते हैं, वो कहते हैं 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो एक आदर्श हिंदू परिवार के लिए, एक आदर्श परिवार के लिए कितने बच्चे होने चाहिए? संतोष जी, बात हमेशा आदर्श हिंदू परिवार की क्यों होती है, बात हमेशा आदर्श देश की क्यों नहीं होती? अभी ओवैसी जी का बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 6 बच्चे उनके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी क्या देंगे बच्चे पैदा करने पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं ना कि ओवैसी जी को क्या मिला था कि उन्होंने 6 बच्चा पैदा किया? पर बच्चा उनको कितना कंपनसेशन किसी मदरसे से मिला होगा? ठीक है,
कांग्रेस को चर्चाओं में लेकर आते हैं, ज्ञान रंजन जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। कांग्रेस की तरफ से यह बयान आया है कि यह जो बयान है आरएसएस का, वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान है। ऐसा क्यों लग रहा है ज्ञान रंजन जी? इसमें तो कहीं हिंदू मुसलमान कहा भी नहीं। नहीं, अभी हमारे पैनल में ही है, इन्होंने साफ साफ कह दिया, इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं। आते हैं मेन मुद्दे। जो मोहन भागवत जी हैं, संघ से आए, संघ की एक कार्य प्रणाली, उस कार्य प्रणाली की जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनमें जितने भी लोग आज तक बैठे हैं वो लोग अविवाहित होते हैं, वो तो खुद शादी नहीं करते। तो पहले इनको अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। पहले इनको अपनी जो नीतियां हैं लागू करें कि कम से कम इस पे तो आए कि हम दो हमारे दो। पहले खुद तो शादी करें, तब तो समझ में आए कि परिवार क्या होता है। दूसरी चीज, इनके सर करवायक हैं दत्तात्रेय घोष बोले, जो पार्टी मोहन भागवत के बाद नंबर 2 पे आते हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी से बगावत कर रहे हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाह रहे हैं? क्या उनसे इस बारे पे उनकी बात हुई है? चौथी सबसे बड़ी बात, मैं ये कहता हूं कि बिहार में सूत्रों से पता लगा कि जनसंख्या कानून बनाने के मूड में है सरकार। सुन तो लीजिए, नगर निकाय बिहार में, नगर निकाय में अगर आपके 3 बच्चे हैं तो, अरे सुन तो लीजिए ना, बता रहा हूं भाई, तब एक एक चीज पहले कंप्लीट तो करने दीजिए। अभी शशांक जी बोले तो टोके नहीं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने 3 सवाल बैक टू बैक पूछे शशांक जी से। मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट रुक जाइए ना, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देंगे तो आपने मुझे बुलाया। मैं ये कह रहा हूं कि बिहार में नगर निकाय के चुनाव में अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप ये जानकारी कीजिए। पिछले 2008 से नीति लागू है कि 2008 के बाद अगर आपके 3 बच्चे होते हैं तो आप नगर निकाय के चुनाव में इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, मोहन भागवत जी की ये मंशा है क्या कि जो वंचित समाज के लोग, नीचे समाज के लोग आते वो भी चुनाव और मेन मुख्यधारा में नहीं आए? चौथी सबसे बड़ी बात, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, जब पूरी दुनिया जनसंख्या कंट्रोल करने की बात कर रही है, इसमें जाति धर्म की बात ही नहीं, यहाँ बात है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे देश में, हमारे दुनिया में कितने रिसोर्सेज हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिनके परिवार नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हो, क्या मर्म जानेंगे कि बच्चे क्या होते हैं, परिवार क्या होते हैं, उनके दर्द क्या होता है। 2 बच्चे पालने में ही हालत खराब हो जा रही है, तीसरा पैदा करने में क्या हालत होगा। जिस संघ के लोग बच्चे से लोगों ने कोई गलती से शादी भी कर लिया है तो बिहार में कहते कि मेहरारू भाग गया उनका। अरे बताइए, ये कोई तरीका है? मतलब परिवार होगा तब उसका दर्द होगा। पढ़ाई लिखाई क्या है, सरकारी सुविधा है, सरकारी सुविधा इन्होंने दी है, सारा हमें दवाइयों के लिए क्यों देती है कांग्रेस? पैदा करके उस पर बताइए ना, जवाब दीजिए। मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बच्चे पैदा करके रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? ये किस तरह का इलॉजिकल बात कर रहे हैं? इस तरह इतने बड़े पोस्ट पे होके आपस में ही ये आपस में सब उठोगल कर ले। अननेसेसरी ये मुद्दा को भटका रहे हैं। देश में मुद्दा है बेरोजगारी, देश में मुद्दा है महंगाई। जनता पूछ रही है कि 2 करोड़ नौकरियां कहां गई, तो ये आके बोल रहे कि बच्चा पैदा करो। अरे बच्चा जिसको पैदा करना कर लेगा, आप जो काम है आपका वो तो करवाइए सरकार से। नौकरी देने का काम आरएसएस का थोड़ी है। अब सर आपने जितने पॉइंट्स उठाए हैं उन पर मैं एक एक करके जवाब दे दूं। बच्चे पैदा करने की बात की कि उनका परिवार नहीं है, तो परिवार आरएसएस के जो कार्यकर्ता है या आरएसएस के जो संघ प्रमुख हैं वो किसी परिवार का तो हिस्सा रहे होंगे ना, उनके फादर मदर तो है, तो वो परिवार का तो हिस्सा है। चलिए इसका जवाब दे देता हूं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। मोहन भागवत भी का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता कि इस तरह के अनर्गल ध्यान दे। समाज में हमेशा आप बयान का विरोध करें, आप निजी चले जाते हैं, इसमें आपत्ति होती है। कौन होते हैं मोहन भागवत इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? वो किस अधिकार से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्या वो सरकार में है? किस तरह से मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए मुझे राहुल गांधी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपने। ठीक है, जेडीयू को चर्चाओं में लेकर आते हैं। परिमल जी हमारे साथ हैं जेडीयू से। परिमल जी, जिस तरह के जो बयान है, पहले तो इस पर जेडीयू का जो पक्ष है वो स्पष्ट नहीं आया है। जो बयान आया है वो हमने सुना, लेकिन वो स्पष्टता नहीं है उसमें कि आप इस बयान के साथ हैं या इस बयान के खिलाफ हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जितनी जनसंख्या है उसको आप रोजगार दे नहीं पा रहे, और ऐसे में आप जनसंख्या वृद्धि की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में आपका टेक क्या है? संतोष जी, आरएसएस जो है एक सांस्कृतिक संगठन है, तो मोहन भागवत जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बतला दूं कि जनसंख्या के संदर्भ में जो डेमोग्राफिक की बात होती है, तो 2 महत्वपूर्ण बात जो चैलेंजिंग इशू रहा है भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से, एक तो है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, और दूसरी बात कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाए। इस दोनों कंटेक्स्ट में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो विशाल कायम किया है, वह
उस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने चाहिए। मैं बतलाऊं कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री कि जिसने 1949 में ही हम लोगों ने जनसंख्या कंट्रोल के संदर्भ में प्रयास करना प्रारंभ किया था, और 1952 में तो राष्ट्रीय स्तर की नीति बनी थी। भारत प्रथम ऐसा राष्ट्र था विश्व में जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी प्रारंभ की थी, और कई प्रयास, ज्ञान रंजन जी अभी बोल रहे हैं, देखिए जनसंख्या के संदर्भ में ज्ञान रंजन जी जो इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, मैं बतला दूं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाया, राइट, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, और उसमें उन्होंने कंपलसरी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाया। मैंने ये डिक्टेटर की बात मैं कह रहा हूं, सरकार ने सुनिश्चित किया कि एक निश्चित समय अवधि में 4.2 मिलियन व्यक्तियों का स्टरलाइजेशन ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन सरकार इतनी तानाशाह रूप से काम कर रही थी कि उस फिक्स पीरियड में 8.4 मिलियन व्यक्तियों के ऑपरेशन करवाए गए, और कई युवाओं को जबरदस्ती पकड़ के ऑपरेशन करवाए गए, ऐसे व्यक्ति जो अविवाहित हुई थी। तो कांग्रेस के पास तो कोई विजन नहीं था। दूसरी ओर पर्टिकुलरली आप देखें, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने यह माना कि जनसंख्या नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी महत्वपूर्ण है। तो कैसे नियंत्रण हो, विजन की आवश्यकता है। देखिए नीति जो होती है वो तो होती ही है, लेकिन जो प्रशासनिक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट है और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है, आपने देखा कि बिहार महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में जाना जाता है। जिस तरह शिक्षा का संवर्धन हुआ, कंप्लीट पर्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कवरेज उपलब्ध करा गया बिहार की महिलाओं को, तो निश्चित रूप से बिहार की महिलाएं जब शिक्षित हुई, ऑटोमेटिकली आप देखिए कि 2005 के पहले जब ये जंगल राज था, उस समय आप देखिए 4.2% फर्टिलिटी रेट थे, आज घट रहा है लगातार। और आप समझिए कि जिस तेजी से बिहार के फर्टिलिटी रेट घट रहे हैं, बहुत शीघ्र ही जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंचने वाला, और यह पॉपुलेशन कंट्रोल की सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो हमारे नेता ने शिक्षा के संवर्धन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की बात की, और आप समझिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज, इतने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, राइट, IITI, मिलाकर निष्कर्ष ये है कि शिक्षा के और एजुकेशन करके आप लोगों को जागरूक कर सकते हो, कोई नियम नहीं थोपना चाहिए। आप कुल मिलाकर जेडीयू का स्टैंड है कभी नहीं, जैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने, आप समझिए कि कुछ धर्म विशेष में, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ धर्म विशेष में है ना जो प्रोविजन है, इंदिरा गांधी की के शासनकाल में इमरजेंसी के दौरान शी वाज आयरन लेडी, शी वाज ट्राइंग टू चेंज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने तो आर्टिकल 21 को भी फ्रीज कर दिया। तो उन्होंने जो कंपल्सरी स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करना, क्या मैं समझ गया आपका पॉइंट, ऋषि जी की तरफ जाऊंगा, आरजेडी प्रवक्ता कई लोगों को, कई युवाओं को जो अनमैरिड थे उनको भी ऑपरेशन करवा दिया गया। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का देखिए विजन, महिला सशक्तिकरण के द्वारा, महिला शिक्षा के संवर्धन के द्वारा उन्होंने इस तरह का काम किया कि महिलाएं जागरूक करके और ये समझाया जाए कि छोटा परिवार ज्यादा परिवार है, जैसे देखिए हमारे बजाय कि कोई कानून थोप दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। संतोष जी, जनता दलियों का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने मोहन भागवत का विरोध किया। नहीं, मैंने विरोध नहीं किया, मैंने विरोध, उन्होंने किस संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिए वो हमारे जानकारी में नहीं है। अब सुन लीजिए, लेकिन हमारे आदरणीय नेता बोलने दीजिए, परिमल जी बोलने दीजिए भाई, जिस सर बोलने दीजिए सर, आपने अपनी बात रख दी, अतुलनीय है, आपने अपनी बात रख दी सर, बोलने दीजिए, हम लोग को बोलने दीजिए, हम चले जाए, महिला शिक्षा के हम लोग चले जाए, आप लोग देखिए, हम लोग चले जाए, छोड़ दीजिए कॉन्सेप्ट ही छोड़ दीजिए परिमल जी, हम लोग छोड़ दीजिए, हम लोग हमने सुना और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, लेकिन ये सुन लिया, ये तो चुप होने रहे, अरे सर आप बोलने दीजिए महाराज, जो ह्यूमन कहां से कहां पहुंच रहे, ह्यूमन कैपिटल रख के आ गए, ह्यूमन कैपिटल किए जा रहे, इनको आदत है, इनको आदत है रख के बोलने का, इनको आदत है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी। ठीक है, सुनिए ऋषि जी अपनी बात, ऐसा है संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी और संघ की आदत रही है भटकाने की और अटकाने की। इनकी आदत रही है कि इस देश के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, सब कुछ आरएसएस ही बोलेगा। अब आज के दिन में मोहन भागवत बोल रहे हैं कि आपको 3 बच्चे होने चाहिए, तो मेरा आग्रह होगा मोहन भागवत जी कि आप संघ का, भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री का,
गृह मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का लिस्ट जारी करें, इनके कितने बच्चे हैं। अगर इनके पास 3 से कम बच्चे हैं तो इनको आदेश करिए कि आपको कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। ये लोग जो है काम के नाम पर शून्य बट्टा सन्नाटा है। आज के दिन में देश की क्या स्थिति है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम आज 111वें नंबर पर है। 14 से 22 साल की बच्चियों में खून की कमी है। 58% बच्चियां हैं जिनमें खून की कमी है। आज के दिन में हमारा देश 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहा है। मोहन भागवत जी उसके बारे में कब बोलेंगे और क्यों नहीं बोलते हैं? मोहन भागवत जी कब बोलेंगे कि हमको यहाँ के युवाओं को रोजगार देना है, सरकारी नौकरी देनी है? कब बात करेंगे? पेट्रोल 50 रुपए से 100 रुपए चला गया, मोहन भागवत जी उसके बारे में कब बात करेंगे? क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को, देश को भटकाना चाहते हैं। अरे हम तो वो लोग हैं, हम लोग आदर्श भारत चाहते हैं, जिस भारत में समाज के सभी वर्गों को इक्वली रहने का अधिकार हो, उसको इक्वली खाने का अधिकार हो, क्या पहनना है उसका अधिकार हो, उसको कितने बच्चे चाहिए उसका अधिकार हो। अच्छा, जो जितने बच्चे चाहिए वो उसका अधिकार है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है, उसका अधिकार है। यस यस, व्यक्तिगत अधिकार है, हम और आप में डिक्टेट कर सकते हैं। आप दोनों तरफ से फंस गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा। 2019 का जो स्वतंत्रता दिवस पर उनका जो भाषण था उसको मैंने कोट भी किया इसको लेकर। और एक तरफ आरएसएस प्रमुख ये कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए और ज्यादा जितने हो जाए वो अच्छी बात है। अब आप उनको डिफेंड करेंगे या प्रधानमंत्री को? देखिए संतोष जी, ये समझना है कि तुलनात्मक रूप से छोटा परिवार जब 3 बच्चे होते हैं तो 20 बच्चे पैदा करने वालों के तो परिप्रेक्ष्य में तो तुलनात्मक रूप से जब आप अरे देश के प्रधानमंत्री के कितने बच्चे हैं उसका लिस्ट जारी करिए। देश के होम मिनिस्टर के पास कितने बच्चे हैं उसका लिस्ट जारी करिए। संघ में कितने बच्चे हैं लोगों के उसका लिस्ट जारी करिए। बताइए ना, लालू जी के बच्चे नहीं गिनिएगा? हिम्मत है तो लालू जी के बच्चे गिनिए बैठ के आप। तो हम लोग को पता है, देश को पता है, दुनिया को पता है, 9 बच्चे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप अपना लिस्ट जारी करिए ना। ज्ञान तो आप दे रहे हैं ना, ज्ञान तो मोहन भागवत दे रहे हैं। हम कहां ज्ञान देते हैं? हम तो समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत ना जाए, मुद्दे पर रहे। मुद्दा यह है कि आदर्श परिवार के लिए कितने बच्चे जरूरी है। अरे कौन इसका फैसला कौन करेगा? मोहन भागवत जी कहां से होते हैं इसका फैसला करने वाले? हु इज ही? मोहन भागवत जी फैसला करेंगे कि किसके परिवार में कितने बच्चे होंगे? हु आर यू ऋषि मिश्रा जी? हु आर यू? जिस प्रकार की आप आई एम नो वन टू डिक्टेट। यस, आई एम नो वन टू डिक्टेट। ज्ञान रंजन जी कुछ कहना चाहते हैं? ज्ञान रंजन जी बताइए। कौन है राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा झूठा कौन है? मुझे ये बहुत शर्म आती है। आरएसएस में ही नंबर 1 मोहन भागवत, नंबर 2 दत्तात्रेय घोष बोले। एक कहते हैं कि परिवार बढ़ाओ, दूसरा कहता है परिवार घटाओ। या परिवार का दर्द लोग कैसे जानेंगे संतोष जी? परिवार का दर्द आप और हम समझ सकते हैं जिनके बाल बच्चे हैं, जिसे बच्चे से स्कूल से लेके इंजेक्शन से लगाने तक लेके सारी किसी परिवार से ही है ना, लोग उनके बच्चे नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ किसी परिवार का हिस्सा नहीं। बात बता रहा हूँ, नहीं वो लोग नहीं समझ सकते हैं, जिनके बच्चे नहीं वो मर्द नहीं समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। इसका मतलब सर राहुल गांधी के बच्चे नहीं है तो किसी के परिवार का दर्द नहीं समझ सकते। ये क्या लॉजिक हुआ सर? कमाई नहीं है कमाई। अरे संतोष जी, जिनके कमाई नहीं तो क्या है? इनके कोई पंचायत करने वाला है नाना दादा? ये तो सवाल बीजेपी भी पूछ सकती है कि राहुल गांधी के बच्चे नहीं है तो क्या वो देश का या परिवार का दर्द नहीं समझते? कर लेंगे ना, तो पूछिए ना भाई। राहुल गांधी की बात नहीं, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप बात को बतंगर नहीं बनाइए। मोहन बात को बतंगर नहीं बना रहा, इस चीज को लेकर बहुत पहले भी आपने टोका कि किसी की पर्सनल है नहीं। राहुल गांधी जी ने ऐसा गंदा स्टेटमेंट नहीं दिया है, मोहन भागवत ने दिया। मैं बोलना चाहता हूं कि जो लोग जो मिडिल क्लास के, जिनके परिवार होते हैं, जिनके खाने के लिए लाले थे, सुबह में क्या खाए, रात में क्या खाए, जिनसे कमाई नहीं है, कमाई हाथ के मुंह में आ गई है, कमाई के नाम पे कुछ नहीं है, रोजगार नहीं, वहां पे 3 बच्चे कैसे संभालेंगे? 3 से ज्यादा आप समझिए, एक संभालना मुश्किल हो रहा है। यहाँ बात है क्या? आरजेडी आपकी सहयोगी पार्टी ये कह रही है कि जिसकी जितनी स्वतंत्रता उतने बच्चे करिए। अरे भैया कह रही है तो उनका स्टैंड है। मैं तो आपने मुझसे सवाल पूछा, मोहन भागवत कर रहे कि 2 बच्चे करो, 3 बच्चे करो, 15 बच्चे करो, कैसे कर ले? जिसका कैसे कर? मोहन भागवत जी ने क्यों शादी किया? आप पूछ के आइए। संतोष जी सिंपल चीज है, आप किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स में कैसे दोष कर सकते हैं? बोल दूंगा पर्सनल
और जो लोग शादी भी किए हैं तो अपना मेहरारू को छोड़ के भाग गए हैं, ये कोई मतलब है जी? आप कोई भी चैनल पर डिबेट कर, आप डिबेट क्यों नहीं कराते? यहाँ पेपर लीक हुआ बिहार में, उस पर क्यों नहीं डिबेट करा रहे हैं? आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों हर बार पेपर लीक? ये जो मुद्दा है ये जरूरी नहीं है आपके लिए, शायद कांग्रेस के लिए मुद्दा जरूरी ना हो क्योंकि उनकी राजनीति इससे नहीं सद रही है, लेकिन हमारे लिए मुद्दा जरूरी था, इसलिए हमने इस पर डिबेट की। और सब तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास और इसीलिए इस डिबेट को आगे बढ़ा पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बच्चे 2 नहीं 3 अच्छे से जनता क्या समझ रही है, जनता को इस बयान को किस तरह से लेना है और जनता इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये हम जनता पर छोड़ते हैं। फिलहाल बहस बिहार की में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।